नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कश्मीर के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको ड्रोन्स की मदद से हथियार भी दे रही है। आज सुबह 5 बजे भारत की बीएसएफ ने एक ड्रोन मारा है और वो भी एलओसी पर मारा है। भारत की पुलिस और भारत की फौज ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके कश्मीर के नौजवानों को हथियार दे रहा है। आपको ये बता दें कि भारत की बीएसएफ का ये मानना है कि पाकिस्तान इस ड्रोन की मदद से दहशतगर्दों को M4 गन, जो कि अमेरिकन मेड है, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। 7 चाइनीज हैंड ग्रेनेड थे जो भारत के इलाके में उस ड्रोन की मदद से आए और 60 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। ये तो थी भारत की सारी बनी बनाई कहानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी के पीछे हकीकत क्या है, ये क्यों एक भारत ने ड्रोन बनाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और कहा कि कश्मीर का एक दहशतगर्द जिसका नाम अली भाई है, पाकिस्तान का ये ड्रोन उस शख्स को ये वेपन्स देने जा रहा था। तो सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भारत की नाकाम हरकतों के बारे में मालूम हो सके, मोदी का काला चेहरा दुनिया के सामने आ सके। पहली बात तो यह है कि मोदी की सारी पॉलिसी, मोदी का सारा वोट बैंक कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर है। मोदी ने वादा किया था अपने लोगों के साथ, मैं कश्मीर के ऊपर जुल्म करूंगा, मुझे आप वोट दें। मोदी ने जुल्म किया, लोग वोट दे रहे हैं। मोदी ने यह कहा कि मैं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दूंगा, मुझे आप वोट दें। कश्मीर की अवाम भले ही भारत का जुल्म सह रही है लेकिन आज तक उन्होंने हथियार इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल आपको ये बता दें कि कश्मीरी मुजाहिदीन वाकई ही में भारत को मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कश्मीरी मुजाहिदीन वो लोग हैं जिनके लोग आपने शहीद किए हैं, जिनके बच्चे आपने शहीद करके नामालूम जगह पर दफन किए हैं। उनके पेरेंट्स को आज तक नहीं बताया गया कि भाई आपके बच्चे कहाँ हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये मोदी ने खेल इस वजह से खेला कि इनके जो 15 जून को फौजी मारे गए हैं गलवान वैली के अंदर, अपने लोगों का ध्यान उस बॉर्डर से हटाकर एलओसी के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई और सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान क्वाड हेलीकॉप्टर भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है, उसमें यूएसए की बनी हुई गन भेज रहा है, ग्रेनेड्स भेज रहा है। पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं होने वाला। भारत ने कल शोपिया में जाली इनकाउंटर करके तकरीबन 8 शहरियों को शहीद किया, कश्मीरी शहरियों को। अब लोग हथियार ना उठाएं तो क्या उठाएं? अब कश्मीर के लोग, जो पढ़े लिखे कश्मीर के लोग हैं, वो अपनी किताबें कॉपी पेंसिल छोड़कर हथियार ना उठाएं और भारतीय फौज को ना मारे तो और क्या करें? आप लोग कश्मीर में उनके घर की चारदीवारी का पामाल करते हैं, उनके घरों को आग लगाते हैं। श्रीनगर के अंदर तकरीबन 150 के करीब इन्होंने घर जला दिए हैं। कश्मीरी लोग हथियार ना उठाएं तो क्या उठाएं? और हथियार क्यों ना उठाएं? क्योंकि उनकी अपनी जगह है। वो डिमांड करते हैं कि कश्मीर के अंदर से भारतीय फौज निकल जाए। कल भी पाकिस्तान की फौज ने भारत को जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके किरण सेक्टर का एक सिविलियन पाकिस्तानी शहीद किया है जिसकी उम्र 7 साल है। आप खुद समझ सकते हैं कि लगातार भारत उन जगहों को निशाना बनाता है जहां हमारे शहरी रहते हैं। और पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि जितनी दहशतगर्दी का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है किसी और को नहीं हुआ। और भारत की फौज और बीएसएफ ने जो इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए भारत के अंदर मौजूद, कश्मीर के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है हथियार दे दे के, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय लोगों का जो ध्यान इनका एलएसी पर है उससे हटाकर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इन्होंने लगा दिया है। इंशाल्लाह भारत की फौज को इधर भी नाकामी होगी और एलएसी पर भी नाकामी होगी। 3 फ्रंट खोल दिए हैं पाकिस्तान ने, चाइना ने और नेपाल में। इंशाल्लाह भारत का अब सैंडविच बन के रहेगा, कश्मीर के लोगों को अब आजादी मिलकर रहेगी। आपको यह भी बता दें कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर को आजाद करने के लिए चीनी फौज मकबूजा कश्मीर में जाएगी, श्रीनगर की सड़कों पर घूमेगी और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस तमाम तर भारत के प्रोपेगेंडे को आप किस तरह सोचते हैं? जवाब आपने देना है कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। हमें कश्मीरी नौजवानों को सपोर्ट करना है, पाक फौज को सपोर्ट करना है ताकि भारत का काला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो सके।